अंकित थवाइट आप सभी का हमारे YouTube चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले दो क्लासों में प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 चैप्टर 1 के दोनों सॉल्व किए और मुझे उम्मीद है कि दोनों ही चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे चैप्टर 1 का प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में हमें क्या करना है, हमें इसमें एक बहुपद होगा उस बहुपद को दो भागों में तोड़ना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि बुक में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए प्रश्नावली की प्रश्न सॉल्व करने में सहायक होंगे। जैसे कि हम ये चीज़ सभी जानते हैं, यदि x+2 और x+3 ये दो बहुपद हैं। अब इन दोनों बहुपदों का आपस में यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में गुणा है ना, मतलब इसका इससे क्या होगा, गुणनफल होगा। तो ये कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं, फिर इसका गुणा इससे करते हैं। मतलब इसके जैसे इसको ए बी सी और डी मान लें तो ए का गुणा पहले सी से होगा, फिर ए का गुणा डी से होगा, फिर सेम बी का गुणा सी से होगा, फिर बी का गुणा डी से होगा। कैसे होगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो पहले बता चुका हूँ मैं, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो x और x का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, x²। अब इसका गुणा इससे होगा, ए का गुणा डी से होगा, मतलब इसका इससे होगा, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस, अब बी का गुणा सी से होगा, मतलब 2 का गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 का गुणा 3 से होगा तो कितना आएगा 6। ठीक है, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, x² प्लस ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस 6। ये सिंपल सी बात थी, ये हमें पहले भी पता है कि अगर दो बहुपदों का गुणनखंड होता है तो वो इस प्रकार से आता है। लेकिन हमें प्रश्नावली 3 में क्या देखना है, प्रश्नावली 3 में यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इसे हमें तोड़कर इस फॉर्म में लाना है, मतलब ये रिवर्स चलेगा। अब इससे ये लाने तो हमें आता है, लेकिन अब इससे हमें ये लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या निष्कर्ष निकल रहा है इस एग्जाम्पल का, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अगर प्रश्न है x² प्लस 5x प्लस 6 अगर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये 5x यहाँ पे 3x प्लस 2x में टूटा है ना। 5x किस में टूटा है, 3x प्लस 2x में। और क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 6 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और ये 3 और 2 कितना हो गया 5x, लेकिन ये 3 और 2 का गुणा करोगे तो भी कितना आएगा, 6 आएगा। 3 और 2 का गुणा करने पे 6 आ रहा है, 3 और 2 को जोड़ने पे 5 आ रहा है। तो ये इस प्रकार से टूटा है। इसका एक फॉर्मूला होता है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। फिलहाल ये समझ लीजिए कि अभी तक हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाया है, इस बार हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये कैसा होता है, ये समझने का प्रयास करते हैं। सरल भाषा में मैं समझाऊंगा, जिसे गणित समझ में नहीं भी आता है वो फिर भी अगर इसको देखेगा तो कुछ तो समझेगा। इसमें सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी रैंडम क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को ही लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेके चलते हैं। ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें बहुपद जो भी दिया रहेगा उसका हमें क्या करना है, उसका सबसे पहले करना है, ये एक किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में है। मतलब पहले वाले पद में x² है, दूसरे वाले पद में x है, तीसरे वाले पद में x नहीं है, इस फॉर्म में लिखा है। अब इसको देखिए, हम अगर इस समीकरण से इसका कंपेयर करें, है ना, इसका हम इससे कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, x² और x² तो है, a के जगह पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b के जगह पे यहाँ पे क्या है, 2 है। c की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है। इसको लिखते हैं, a = 1 दिया है, b = 2 दिया है, c = 1 दिया है। ये तीन चीज़ें हमें मिल गई। इसके बाद क्या करना है, मैंने पहले भी बोला है कि गणित क्या है, स्टेप्स में हल होता है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। हमें सबसे पहले निकालना है इसमें a गुणित c, तो 1 गुणित 1 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, a गुणित c निकाले। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दिए रहेगा, उस क्वेश्चन का हम इस वाले समीकरण से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे।
तुलना करने पर हमें ए, बी और सी के मान मिल जाएंगे। ए का मिला, बी का मिला, सी का मिला। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ए गुणित सी निकालना है। मतलब ए गुणित सी निकालेंगे तो 1 × 1 क्या आ गया, 1। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करते हैं हम, अब देखिए हमें ये बीच में देखना है। बीच में क्या है, यहाँ पे 2x है ना। ये समझाने के लिए मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस में इतने अच्छे से नहीं बताना पड़ेगा फिर। तो ये क्या दिया है, 2x। अब 2x को देखिए हमें तोड़ना है ना। 2x दिया है, 2x को तोड़ना है। तो इस 2 को हमें ऐसा तोड़ना है, ये सिर्फ इसमें एक ही चीज़ जान लीजिए, उससे पूरा प्रश्नावली हल हो जाएगा। ये बीच वाले पद को हमें ऐसा तोड़ना है कि उनका आपस में गुणा करने पर 1 आए। ए गुणित सी करेंगे तो जो आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, इसका ये आया मतलब इसका कुछ तो अर्थ होगा। तो हमें इस 2x को ऐसा तोड़ना है कि उनका आपस में गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने पर कितना आए, b आए। b क्या है, यहाँ पे 2 है, मतलब कि 2 आए। समझ गए, गुणा करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। इस 2x को हमें ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। 2 क्यों, क्योंकि b 2 है इसलिए, और 1 क्यों, क्योंकि a और c का गुणा हुआ है तो कितना आया है, 1। तो उनका गुणा करने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है जिनको आपस में गुणा करने पर 1 आए, जोड़ने पर 2 आए। जाहिर सी बात है, अगर 2 संख्या हमें निकालना है, ठीक है, तो एक संख्या होगा 1 और दूसरा संख्या में क्या होगा, 1। इसका आपस में गुणा करके देखिए तो 1 गुणा 1 कितना आता है, 1 ही आता है। लेकिन 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। हो गया, हमारे इस समीकरण में ये बैठ रहा है। मतलब क्या है, 2x को हमें तोड़ना है 2 ऐसे भागों में जिनका आपस में गुणा करने पर 1 आए, जोड़ने पर 2 आए। और ये 1 और 2 क्यों आया, मैं ये भी बताया। 2 इसलिए क्योंकि ये b का वैल्यू है। जो b का वैल्यू होता है वो जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए, और जो a गुणित c का वैल्यू होता है वो गुणा करने पर आना चाहिए। क्योंकि ये गुणा है ऑलरेडी, तो ये समझ लीजिए a गुणित c जो आएगा वो हमें इसको ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर भी वो बराबर आए। ठीक है, अब देखिए इसको आगे क्या लिख सकते हैं। हम समझ गए कि ये 2x 1 और 1 में टूटेगा, है ना। तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं, x² प्लस ये 2x है ना, इसको हम लोग 1 + 1x लिख सकते हैं, +1। ठीक है, ये 2 को मैंने तोड़ दिया 1 + 1 में। अब देखिए 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 + 1 का आपस में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 और 1 का गुणा करने पर भी 1 आता है। ठीक है, अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, x² प्लस x का अंदर गुणा हो जाएगा, एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, इस वाले से क्या आएगा, ये x + x + 1। ठीक, देखिए 2x को हम x + x में जोड़ दिए, इसको तोड़ दिए। अब इस x और x को जोड़ेंगे तो 2x आएगा, तो यहाँ से हम यहाँ लिख दिए सीधा। अब ये आगे क्या होगा, आगे देखिए कैसा करना है। अब इसको 2 बराबर 2 के पदों में तोड़ लेना है। जैसे पहला पद ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पद हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक। अब कैसे होगा, देखिए ये 2 पदों में हमने इसको तोड़ा। अब पहले पद में देखिए, इस यहाँ पे 2 जो पद हैं पहले वाले में, इसमें कॉमन क्या है, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों में है। जो चीज़ दोनों में है वो चीज़ हमको देखना है। तो x² प्लस x, दोनों में x है, इसमें 2 बार x है, इसमें 1 बार x है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। समझाने के लिए मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये क्या है, x² प्लस x है, ये पहला पद है, ये वाला, इसमें भी सेम करना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ निकालना तो आता है, कॉमन है ना। दोनों में x कॉमन है, x कॉमन निकाल लिए। अंदर क्या बचा, इसमें x बचा। इसको और क्लियर समझाता हूँ एक बार। इस x² को हम क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं, ये प्लस x लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, x 2 बार है, यहाँ 1 बार है। अब यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, उसमें इन दोनों में से मिला के अगर हमने 1 बार को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ 2 था, अब 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा, और यहाँ 1 था वो भी चला गया तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसके अंदर गुणा करके देखिए, x का गुणा x से करोगे तो x² आएगा,
x को गुणा 1 से करोगे तो x आएगा। ये टूट गया किस में, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 में, ये चीज़ यहाँ लिखते हैं। इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 प्लस। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो इन दोनों में है, देखिए अगर कभी मिल गया, जैसे x मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी नहीं मिला, मतलब इसमें x है इसमें 1 है, एक चर संख्या है एक अचर संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। अब 1 का अंदर गुणा करोगे तो 1 का x से करोगे तो x ही आएगा 1 का 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। ये तब के लिए जब दोनों में कॉमन ना मिलता रहे, कॉमन मिल गया तो ऐसा होगा, कॉमन ना मिलेगा तो 1 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए, अब ये 2 और 2 था, मतलब ये 4 पद मिल के बने थे, हमने इसको 2 2 में तोड़ा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया। अब सेम चीज़ दोबारा करेंगे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इसमें x है x प्लस 1, इसमें क्या है 1 है x प्लस 1, देखिए x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, ये दिख रहा है ना। तो हम इसको ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 कॉमन हो गया। अब अंदर क्या बचा, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x प्लस 1 चले गए तो क्या बचा x, ये प्लस, यहाँ से x प्लस 1 चले गए तो क्या बचा 1, तो क्या बचा x प्लस 1 इधर आ गया, ये x ये प्लस 1 इधर आ गया। ये हो गया, क्या हो गया हमारा आंसर। ये 2 भागों में हमने उसको तोड़ दिया। इसको हमने सॉल्व करके 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ दिया है। अब देखिए, जैसे मैं ये क्वेश्चन बनाने से पहले वो जो बताया था एक, जिसका रिवर्स हमने देखा था, कैसा देखा था, मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस क्या था प्लस 5x प्लस 6, अगर ऐसा है तो हमें क्या ऐसा आया था, है ना, हमने तोड़ा क्या चीज़ को था, x प्लस 2 और x प्लस 3, इसको हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था, x गुणा x से हुआ था तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इसके बाद ये आया था। अब हमने उल्टा जाकर देखो, ये था, इसको सॉल्व किए तो ये आया, इसको सॉल्व किए तो ये आया। देखिए इसके पहले ये वाला पद होगा, इसके पहले ये वाला पद होगा, कैसे है, ये है, इसके बाद देखिए हमने उसको तोड़ा 2 भाग में, ये आया, ये वाला पद है, ये 5x को 3x प्लस 2x में तोड़े थे, वैसे 2x को यहाँ पे x प्लस x में तोड़े, उसके बाद इससे भी कॉमन लिए, फिर क्या आ गया x प्लस 1 और x प्लस 1। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, बहुपद के मध्य पद को 2 भागों में तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक समीकरण होता है, इससे कंपेयर करके a, b और c का मान निकालना रहता है। फिर a और c का आपस में गुणा करेंगे, तो a और c का आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो वही संख्या होना चाहिए जो बीच वाले संख्या को अगर 2 संख्या में तोड़े और उनका गुणा करें तो आए, है ना। 2 को जैसे 1 और 1 में तोड़े हम, 1 और 1 में, तो इनका गुणा करेंगे तो 1 आया। इसके बाद क्या करते हैं, जो b दिया है, इन दोनों संख्या जो 2 संख्याओं में तोड़े हैं उनको जोड़ने या घटाने पर जो b है वो आना चाहिए। तो 1 प्लस 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब ये सही बना है ना। अब इसको अंदर गुणा करते जाएंगे और कॉमन निकाल के सॉल्व करते जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन था ये प्रश्नावली का। तो मैं एग्जाम्पल नहीं बताता हूँ, सीधा प्रश्नावली के क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, तो इससे समझ में भी अच्छे से आता है और एक प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है लगे हाथ। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में तो आएगा ही। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा हो चुका है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमने देखा कि ये क्या था, दोनों प्लस में था। प्लस में था मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मतलब प्लस में ही थे। इस बार हम देखते हैं जिसमें दोनों माइनस में हो, जैसे पहला क्वेश्चन है। मैं 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, इतने में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से तोड़ना रहता है। आप बस ध्यान से देखते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये आसानी से बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसको हमें कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ये तो आसान है।
इसको बस याद रखिए और इसको कंपेयर कीजिए। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू क्या है -3, क्योंकि देखिए हम कंपेयर प्लस के साथ कर रहे हैं और यहाँ माइनस मतलब क्या है, ये 2 प्लस है, सॉरी। b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू देखिए क्या होगा -3 है ना, ये माइनस में है और ये 3 है। c इज इक्वल टू क्या होगा, ये -4। इसमें हम माइनस को क्यों ले रहे हैं, माइनस को इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं प्लस के साथ, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर रहे हैं और इसमें है माइनस, तो इस माइनस को भी हमको लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे प्लस बचेगा, कुछ नहीं रहेगा मतलब प्लस बचेगा, है ना। तो a b और c का वैल्यू तो आप आराम से निकाल लेंगे। इसमें यही ध्यान रखना कि माइनस रहेगा तो माइनस को भी लेना पड़ता है ना। अब a b c निकालने के बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, सेकंड स्टेप रहेगा हमें a गुणित c निकालना है और b निकालना है। b तो आ गया है -3। अब a गुणित c मतलब कि -4, ये c है ना, -4 गुणा 1 से गुणा कर देंगे -4 का, कितना बचेगा, ये हो जाएगा -4। a गुणित c कितना आ गया -4, b आ गया -3। ये सेकेंड स्टेप हो गया, a गुणित c निकाल दिए और b निकाल दिए। अब थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारा, हर क्वेश्चन में ये फॉलो करना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी रहे। अगर बोल दिया कि मध्य पद को तोड़ना है गुणनखंडों में, तो ये इस प्रकार से टूटेगा, इस प्रकार से ये आगे बनाया जाएगा मतलब। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, हमें बीच वाले को देखना है फिर से। इसमें बीच वाले को ही तोड़ना है, मध्य पद को, तो मध्य पद का वैल्यू ज़्यादा रहता है, इसी से आगे का खेल होता है। बीच में क्या है देखिए, बीच में क्या है, -3 है, -3 है। अब देखिए मैं क्या बोला था, इस -3 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है। कैसे दो संख्या में, इस -3 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर कितना आए, -4 आए, और उनको आपस में जोड़ने या घटाने पर कितना है, -3 आए। जो b रहेगा ये जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए, और जो a गुणित c निकलेगा ये गुणा करने पर आना चाहिए। तो अब सोचिए आप, -3 है, इसको हमें तोड़ना है जिसका आपस में गुणा करने पर -4 आए और जोड़ने पर या घटाने पर -3 आए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये दो संख्या में कैसे टूटेगा, देखिए सामने माइनस है, मतलब जो दो संख्याओं में टूटेगा उसमें बड़ी संख्या को हमें लेना है माइनस में, है ना, तभी तो सामने माइनस आएगा। अगर छोटी संख्या को माइनस में लेंगे और बड़ी संख्या प्लस में रहेगा तो जोड़ने घटाने पर ये प्लस आ जाएगा, इसको हमें माइनस में लाना है। इसको दो संख्या में हम कैसे तोड़ते हैं, -4 + 1। अब देखिए क्या होता है, -4 + 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये घटेगा 3 आएगा, दोनों में बड़ा 4 के सामने माइनस है तो -3 आ गया, जोड़ने या घटाने पर -3 आया। अब इनका आपस में गुणा कीजिए, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -4, ये क्या हो गया, गुणा 1, -4 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। तो हो गया, -3 को हमने दो ऐसे संख्याओं में तोड़ा है, ये दो संख्याओं में तोड़ा है जिसको आपस में जोड़ने पर या घटाने पर -3 आ रहा है ना। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो -3 आ रहा है, और गुणा करते हैं, तो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। और यही दो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ हमें निकालना था। अब देखिए ये थर्ड स्टेप में क्या रहेगा, थर्ड स्टेप में यही रहेगा कि हमें बीच वाले संख्या जो है -3, इसको दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर -4 आए, मतलब कि -4 + 1। इसको आपस में -4 और 1 है ना, इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4, और -4 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, -3। इस प्रकार से दो संख्या में टूट गया ये। अब ये थर्ड स्टेप था हमारा, संख्या को तोड़ना। अब फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, फोर्थ स्टेप ये रहेगा, इसको लिखिए x² माइनस लगा है ना, माइनस। अब हम कैसे तोड़े हैं इसको, -4 + 1 में तोड़े हैं, तो -4x + 1x -4। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करके देखिए, -4x में +1x जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। 4 में 1 घटाएंगे तो 3, और दोनों में बड़ा 4x है, 4x के सामने माइनस है तो -3x आया। इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप आया कि नहीं आया, यही हमें निकालना था। अब इसके बाद सिर्फ कॉमन लेने का खेल रहेगा, उभयनिष्ठ लेने का खेल रहेगा। मैंने क्या बताया था, इसको एक ये बना लीजिए जोड़ा, इसको एक जोड़ा बना लीजिए, ये दोनों का जोड़ी हो गया, ये दोनों का जोड़ी हो गया। अब ऐसा संख्या देखिए या ऐसा पद देखिए जो इन दोनों में है। क्या है इन दोनों में, इसमें x² है, देखिए इसमें संख्या में तो कुछ नहीं है, मतलब 4 दोनों में तो है नहीं, ये 2 भी नहीं है दोनों में, x है दोनों में, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो हम 1 बार वाला बाहर ले लेते हैं। 1 बार वाला बाहर लेंगे तो ये 2 बार था, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे का 1 बचेगा, ये माइनस का माइनस बचेगा, और ये x 1 बार था वो चले गया, यहाँ क्या बचा, 4 बचा, ये हो गया। अब दूसरा क्या देखेंगे, इस जोड़े में आ जाइए। अब इस जोड़े में देखिए क्या है, मैंने बताया था कि अगर कुछ चीज़ कॉमन नहीं मिलता है तो 1 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, +1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, ये -4 ही बचेगा। इसका आपस में गुणा करेंगे तो यही आएगा, देखिए 1 का गुणा x से करेंगे तो x, 1 का गुणा -4 से करेंगे तो -4, ये हो गया। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ये दो के जोड़े से कॉमन निकालेंगे तो ये बीच वाला जो बचता है ना, ये हमेशा समान रहता है। कई केसेस में नहीं रहता है लेकिन अधिकतर समान रहता है। तो ये देखिए दोनों समान हो गया। अब ये हम इसका जोड़ा बनाए थे और इसका जोड़ा बनाए थे, अब इसका जोड़ा बनाइए, इन दोनों का, इसका और इसका जोड़ा बनाइए। अब इसमें देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो x-4 इसमें भी है, x-4 इसमें भी है, वो कॉमन ले लेते हैं हम, x-4। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ये चले गए तो x बचेगा, और यहाँ से ये चले गए तो +1 बचेगा, ये। तो ये x² -3x -4 को हमने तोड़ा तो कितना आया, x-4 और x+1, ये हो गया हमारा क्या, आंसर। इस प्रकार से जब दोनों माइनस में रहे तो भी वैसी बनाना है, दोनों प्लस में रहे तो भी वैसी बनाना है, और आगे देखेंगे अगर एक प्लस रहे एक माइनस रहे, या एक माइनस रहे एक प्लस रहे तो कैसे बनेगा, बनेगा सेम ही, बस हमें क्या करना है, साइंस का चिन्हों का ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। इसमें मेन खेल है तोड़ने का, तोड़ने आपको आना चाहिए, और तोड़ने कैसे आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार आप सारे क्वेश्चन को तोड़ के देखिए खुद से। जैसे तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसको आप पहले ना खुद से बनाइए और देखिए बनता है कि नहीं बनता है, और नहीं बनता है तो फिर आगे बोर्ड में देखिए, समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन, इसको क्या बोलता है कि बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है ना, मध्य को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना है। इसको करने के लिए मैंने बताया पहला स्टेप क्या रहेगा, देखिए जितना आपसे हो पाता है कम से कम उतना कीजिए, जहाँ तक बनता है वहाँ तक बनाइए, आगे तो मैं बताऊँगा ही। x² + x - 12, इसका हमें कंपेयर करना है, तुलना करना है ax² + bx + c से। ठीक है, तो a = क्या मिलता है हमें यहाँ पे 1, b = क्या मिलता है 1, c = क्या मिलता है -12। ये फर्स्ट स्टेप इतना में कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप यह रहेगा कि हमें a गुणित c निकालना है। कितना आएगा a गुणित c, 1 × -12, -12 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, -12 ही आएगा। और b तो यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, b = 1, ये निकल गया a गुणित c और b। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट, यहाँ तक तो आई होप क्लियर ही है सब। तीसरा स्टेप में हो रहा है प्रॉब्लम अगर, तो उसको क्या करेंगे समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा स्टेप में क्या रहेगा, हम बीच वाले को देखते हैं। बीच में क्या है, प्लस है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब +1। साइन का इसमें मतलब प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उसको भी ध्यान से देखते समझते चलिएगा। बीच में क्या है, +1। अब क्या करना है, इस +1 को हमें 2 संख्याओं में तोड़ना है। अब वो 2 संख्या कैसे होने चाहिए, जिनको अगर आपस में गुणा करें तो -12 आना चाहिए ये, और अगर जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए।
अब सोचिए ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा करने पर 12 आता है। अगर इसको आपको सोचने में प्रॉब्लम जा रहा है तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, 12 लाना है गुणा करने पर। तो सोचिए किसका किसका गुणा करने पर 12 आता है ना। 2 का गुणा 6 पे करने पर आएगा 12, 1 का गुणा 12 पे करने पर 12 आएगा, फिर 3 का गुणा 4 पे करने पर 12 आएगा, फिर 4 का गुणा 3 पे करने पर 12 आएगा, फिर 6 का गुणा 2 पे करने पर 12 आएगा, और 12 का गुणा 1 से करने पर भी कितना आएगा, 12 आएगा। ये 6 केसेस हैं जिनमें अगर हम 12 को 2 संख्याओं में तोड़ते हैं तो 12 आता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ क्या देखना है कि उनको आपस में जोड़ने या घटाने पर एक भी आना चाहिए। पहला चीज़ क्या है, दोनों को गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो ये दोनों को आपस में गुणा करके देखिए 12 आ रहा है, लेकिन उसको आपस में जोड़ने या घटाने पर एक भी आना चाहिए। तो एक किस में आ रहा है, अब 6 और 2 के बीच में तो लंबा गैप है, 1 और 12 के बीच में भी लंबा गैप है, 3 और 4। ठीक है, मान लीजिए हम 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 हमें प्लस में ही लाना है, +1। तो 4 में अगर हम 3 घटाते हैं तो 1 बचेगा कि नहीं। तो क्या समझ में आया इससे हमको कि ये जो है 12 ये 2 संख्याओं में टूटेगा। और वो 2 संख्याएं क्या होंगी, 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 का आपस में गुणा करने पर हमें क्या लाना है, -12 लाना है। देखिए यहाँ पे चिन्हों का मैं बोला बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो -12 लाना है तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। अब 4 और -3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। लेकिन 4 और -3 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि 4 में 3 गया तो 1 ही बचेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या समझ में आया कि 12 जो है वो 2 संख्याओं में टूट गया, एक 4 में और एक 3 में। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। तोड़ने के लिए वही करना है, उसका गुणनखंड बना लेना। गुणनखंड बनाने के बाद देखिए इस सब में तो 12 आ ही रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि जिसके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। वैसा कोई है क्या इसमें, तो उसमें ये 3 और 4 है और 4 और 3 है, तो इसको हम 4 और 3 के रूप में ले लिए। अब ये इसके बाद हम क्या लिखेंगे फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में कैसे करेंगे, देखिए x² है प्लस ये 4 है, नॉर्मल x है, 1x है, इसको हम तोड़ेंगे 4 और 3 में तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 3x - 12। ध्यान ये रखना कि इसको जब हम ऐसा तोड़ते हैं तो इसमें और इसमें ज़्यादा क्या मतलब चेंज होना ही नहीं चाहिए। मतलब इसको हम वापस ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 4x में 3x घटाएंगे तो x बचेगा, 4x के सामने प्लस है तो +x बचेगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए 2 भागों में टूट गया, 4x और 3x में। अब क्या होगा, अब इसको हम बनाएंगे जोड़ा। ये बन गया जोड़ा इन दोनों का और इन दोनों का। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है, पिछले दोनों क्वेश्चन में भी x ही कॉमन था। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 2x है, एक x चले गया, एक x बचा। यहाँ 4x है, ये x चला गया बाहर तो 4 बचा। अब इसमें देखिए क्या बचेगा, इसमें अब आपको लगाना है दिमाग। दिमाग कैसे लगाएंगे, x + 4 ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, x + 4 आएगा, लेकिन कैसे आएगा, कॉमन क्या निकालें। कॉमन मान हम निकालते हैं -3। अब -3 कॉमन क्यों निकाले, मतलब प्लस क्यों नहीं निकाले, क्योंकि प्लस निकालते तो ये अंदर ये माइनस नहीं आता, हमें माइनस लाना है। तो माइनस हमने पहले ही बाहर निकाल दिया है। -3 का गुणा x से करेंगे तो -3x आएगा, और -3 का गुणा 4 से करेंगे तो -12 आएगा। इसलिए हम क्या निकालें, -3। अब कॉमन निकालने के बाद उनको आपस में गुणा करके देखिए, गुणा करने पर ये पुराने पद जो पुराना लाइन है उसके जैसा आना चाहिए। अगर वैसा आ रहा है मतलब आपने बिल्कुल सही चीज़ कॉमन निकाला है। कॉमन निकालने के बाद हमेशा एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे होता है गलती, जहाँ माइनस प्लस का खेल होता है और कॉमन निकालते हैं तो हो जाता है गलती। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे +3x निकालते हैं तो +3x मतलब +3 निकालते तो इसका गुणा इससे करने पर +3x आता है और इसका गुणा इस पे करने पर +12 आता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस में चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, -3 कॉमन निकाला ताकि ये वाला पद वापस आ सके। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका फिर जोड़ा बनाइए, ये एक हो गया, ये एक हो गया, इन दोनों का आपस में जोड़ा बन गया। अब
इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ये कॉमन है x प्लस 4, बचा क्या, यहाँ x बचा और यहाँ पे क्या बचा, ये तो चले गया, क्या बचा -3 बचा। तो ये जो बहुपद था इसको हमने दो भागों में तोड़ा मध्य के पद को, तो इसके गुणनखंड क्या मिले, x प्लस 4 और x माइनस 3, x प्लस 4 x माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये बहुपद है, इसको हमें गुणनखंडों में तोड़ना है, दो गुणनखंडों में तोड़ना है। पहला स्टेप आपको पता ही है क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करना है तुलना। यहाँ पे देखिए ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, ये कॉमन है। a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 7, b का वैल्यू क्या आ जाएगा -2, c का वैल्यू क्या आ जाएगा -5। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करते थे हम, a इंटू सी निकालेंगे। a इंटू सी मतलब कि 7 इंटू -5, ये a है ये c है ना, तो 7 इंटू -5 कितना आएगा, 7 5 6 35, और ये प्लस और माइनस का आपस में गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है ना। जब दो चीज़ें समान रहेंगी तो प्लस आएगा, और दोनों असमान है मतलब एक प्लस है एक माइनस है, या फिर एक माइनस है एक प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो a गुणित सी कितना आ गया 35, b कितना आ गया -2। यहाँ तक तो आसानी से बन ही जाता है। आगे होता है दिक्कत, तो वो दिक्कत ना हो उसके लिए क्या करेंगे हम, बीच वाले पद को देखिए क्या है -2। ठीक है, अब इस -2 को हमें क्या करना है, दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर 35 आना चाहिए और उनको जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो 35 किसके किसके गुणे से आता है ये देखिए पहले। 35 किसके, अभी मैं बताया कि इसको सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो ऐसे देखिएगा, प्रैक्टिस के बाद फिर समझ में आ जाएगा। 35 किसका किसका गुणा से आता है, एक से गुणे में आता है तो वो तो लिखेंगे ही नहीं क्योंकि बीच में तो 34 का गेप है, हमें चाहिए जिसके बीच में 2 का गेप रहे। ठीक है, 35 के गुणनखंड हमें 2 ऐसे चाहिए जिसके बीच में 2 का गेप रहे। तो सीधा सा बात है 7 गुणा 5 कितना होता है 35, या 5 गुणा 7 में कितना होता है 35 होता है। लेकिन हमें इन दोनों में से लेना कौन सा है ये देखना पड़ेगा। तो ये देखने के लिए देखिए बीच में होना चाहिए, मतलब लाना कितना है -2 लाना है, मतलब कि जो बड़ा संख्या है उसमें होना चाहिए माइनस। ठीक है, यहाँ पे छोड़िए, जो बड़ा संख्या होना चाहिए उसमें माइनस होना चाहिए और छोटा संख्या में होना चाहिए प्लस। तब तो -7 + 2 करेंगे, सॉरी 5 है ना ये, -7 + 5 करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा ना। और -7 गुणा 5 करेंगे, -7 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। तो समझ में आ गया -2 किस में टूटेगा, -7 में +5 में। और ये माइनस और प्लस को हमें मैनेज करते हुए चलना है, ये आना चाहिए, करके देखिएगा आप। -7 + 5 करेंगे तो -2 आएगा, -7 गुणा 5 करेंगे तो -35 आएगा। ठीक है, तो ये टूट गया दो भागों में। अगला स्टेप क्या था, वही लिखना है जो लिखा है 7x स्क्वायर। अब किस में तोड़ रहे हैं हम, -7x + 5x -5। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये आना चाहिए। -7x में +5x जोड़ेंगे तो -2x आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है क्योंकि इसमें बड़ा संख्या ये है, इसके सामने माइनस है तो -2x आएगा ही आएगा। अब अगला स्टेप क्या था हमारा, हमें करना है जोड़ा बनाना है। ये बन गया एक जोड़ा, ये बन गया एक जोड़ा। अब इस जोड़े में देखिए कॉमन क्या है, देखिए दोनों में 7 है और दोनों में x भी है, तो 7 भी बाहर आएगा और x भी बाहर आएगा। क्या बचेगा, 7 गया और ये 2x में से एक x गया तो यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस इसमें 7x पूरा ही निकल गया है, 7x है तो क्या बचेगा 1 -1। अब मैंने बताया था कि दूसरा जो जोड़े से कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकलने के बाद अंदर में लगभग 99% टाइम्स जो पहले बचता है वही बचेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम +5 निकालते हैं, दोनों में क्या है 5 है ना,
एक्स तो इसी में है, इसमें है नहीं, और दूसरा कुछ है ही नहीं। +5 निकालते हैं तो क्या बचता है अंदर, यहाँ से 5 गया तो क्या बचेगा x, माइनस यहाँ से 5 चले गए तो क्या बचा 1। हो गया दोनों समान। इसको गुणा करके भी देखिए 5x - 5, इसको देखिए 7x², 7x माइनस में। ठीक है, क्रॉस चेक करके देख लेना, उससे क्या है समझ में आ जाएगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका आपस में जोड़ा बनाएंगे दोनों का। पहले 4 था, 4 में से दो का जोड़ा बनाना है, फिर ये 2 हो गया, इसका आपस में जोड़ा बनाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है, x - 1 इसमें भी है, x - 1 इसमें भी है, तो x - 1 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 7x, और ये तो चला गया, ये भी चला गया, क्या बचा +5। इस प्रकार से क्या हो गया 7x² - 2x - 5, ये बहुपद है, इसका हमने 2 भागों में गुणनखंड तोड़ा बीच के संख्या का, तो क्या आ गया x - 1 7x + 5। इस प्रकार से क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस था, सेम स्टेप था। हम देखिए स्टेप को ही फॉलो करते गए। a गुणा c निकालना है, वो निकाले, b चाहिए, b मिल गया। अब बीच वाले संख्या को 2 ऐसे संख्या में तोड़ेंगे जिसको गुणा करने पर 35 आए, जोड़ने घटाने पर -2 आए, -35 और -2 आए। तो हमने वैसा यहाँ पे देख लिया, 7 और 5 से किए, है ना, इसको किए तो 35 आएगा, और जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो उस प्रकार से हमने उसको लिखा, फिर इसका जोड़ा बनाया, जोड़ा बना के पहले जोड़े में से कॉमन निकाला, फिर दूसरे जोड़े से कॉमन निकाला। कॉमन निकालने टाइम ध्यान रखेंगे कि जो जोड़े कॉमन निकालने के बाद जो अंदर बचेगा वो अधिकतर टाइम सेम रहेगा, तो इसमें भी सेम है, तो ये दोनों यहाँ से आ गए कॉमन, और ये दोनों यहाँ बच गए। इस प्रकार से हो गया आंसर। छठवां क्वेश्चन देखते हैं सीधा। छठवां क्वेश्चन क्या बोलता है, -y², ठीक है, +35y + 156। देखिए ये बड़ा है ना, तो परीक्षा में तो इतना बड़ा बड़ा नहीं पूछेगा, उसमें कॉमन चीज़ ही पूछेगा, सिंपल रहेगा। लेकिन अगर पूछ देता है तो क्या करेंगे, ये भी देख लेते हैं। इसको सबसे पहले स्टेप हम फॉलो करते ही जाएंगे, क्वेश्चन कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, फॉलो करेंगे। किसमें, ax² + bx + c से इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब इसमें देखिए y के फॉर्म में दिया है तो इसको कोई बात नहीं, इसको y के फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a का मान क्या आ रहा है यहाँ से -1, माइनस है, कुछ नहीं है, 1 है, -1। b का मान क्या आ रहा है 35, c का मान क्या आ रहा है 156। अब a गुणित c निकालेंगे, a गुणित c मतलब 156 गुणित -1 कितना आएगा, -156 आएगा। और b का वैल्यू कितना है 35। ठीक है, अब बीच को देखिए, बीच में क्या है +35 है ना। अब इस +35 को हमें 2 ऐसे संख्याओं में तोड़ना है, ये 35 है, इसको 2 ऐसे संख्याओं में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर कितना है -156, और जोड़ने घटाने पर कितना है +35। अब दिमाग लगाइए कैसे टूटेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि 156 किस किस संख्याओं के गुणे से आता है। ठीक है, और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, कि उनके बीच में इतना अंतर होना चाहिए कि उसको जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 35 आ जाए। 156 के देखिए कैसे आएगा 29 गुणा 4, और 29 में अगर हम 4 घटाते हैं तो कितना आएगा 35, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 156। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अब -y², देखिए प्लस में चाहिए 35 और ये माइनस में है, तो बड़ा वाला संख्या प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस में आया है, और छोटा वाला संख्या किस में रहेगा माइनस में रहेगा। मतलब कि किस में टूटेगा -39 +39 और -4 में, प्लस इसलिए क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, और बड़ा को प्लस में लेंगे तभी ये प्लस में आ पाएगा। तो क्या हो जाएगा +39x - 4x + 156। ठीक है, इसमें टूटा, देखिए कितना आएगा 29 चौक कितना होता है 156, और 29 में 4 जाएगा तो कितना आएगा 35। तो ये दोनों चीज़ को सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई कराना चाहिए बस। आगे क्या करेंगे, इनका जोड़ा बनाएंगे, ये बन गया जोड़ा। दोनों में क्या कॉमन है, मैंने x लिख दिया गलती से, ये y होगा। अब दोनों में कॉमन क्या है ये देखिए,
इन दोनों में y कॉमन है, अंदर क्या बचा देखिए माइनस y बचेगा यहाँ से, क्योंकि ये माइनस में है, एक y लिए कॉमन, एक माइनस y अंदर में बचा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 39। अब मैंने क्या बोला था कि जो इधर आएगा वही चीज़ इधर आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा अगर हम +4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, +4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा -y और ये +39। अब इसका आपस में गुणा करके देखिए, 4 का गुणा -y से करोगे तो -4y आएगा, और 4 का गुणा 39 से करोगे तो 156 आएगा। तो इस प्रकार से दो भाग में टूट गया कॉमन लेने के बाद। अब इसको जोड़ा बनाते हैं, इसमें कॉमन क्या है -y +39, बचेगा क्या y +4। इस प्रकार से ये गुणनखंड दो गुणनखंड में टूट गया और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन, है ना। अब मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा के बनाऊंगा, आप समझ जाइएगा देख के, पिछले क्वेश्चन जैसे ही सब होगा, नया कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। इसको सबसे हमें कंपेयर करना है ax² + bx + c से। तो क्या बचेगा, a = 12 आ गया, b = -24 आ गया, c = भी क्या आ गया 12। हमें निकालना है a गुणित c। a गुणित c मतलब 12 गुणित 12, तो 12 गुणित 12 कितना होता है 144, b आ गया कितना -24। अब हमें इस b को, इस -24 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर 144 आए और उसको आपस में जोड़ने या घटाने पर -24 आए। तो देखिए अभी हमने किया 12 गुणित 12 कितना आया था 144, और 12 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। तो ये 24 को अगर हम 12 और 12 में तोड़ते हैं, देखिए हमें क्या लाना है +144 लाना है ना। तो इन दोनों को अगर हम माइनस लगा दें, क्योंकि लाना -24 है और +144, तो अगर हम -12 गुणा -12 करेंगे तो +144 आएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और -12 और -12 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा -24 आएगा। तो ये सेटिस्फाइड हो गया, ये दोनों आ रहे हैं। इस प्रकार से निकालना है हमें दो संख्याओं को। तो आगे क्या लिख सकते हैं इसको, 12x² है ना, -12x + 12। देखिए -12x कितना हो जाएगा -24x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किए तो ये आया, ये भी ज़रूरी है, इसको सॉल्व करने पर ये आना चाहिए। आगे कॉमन क्या लेंगे, 12x है इसमें भी 12x है, 12x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर का 1x बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। मैंने क्या बोला, ये और ये समान आएगा। यहाँ से देखिए अगर हम -12 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x - 1, अंदर गुणा करके देखिए, -12 का x से गुणा करेंगे तो -12x आएगा, -12 का -x से गुणा करेंगे, है ना, -12 का -x से गुणा करेंगे तो +12 आएगा। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, सही है, सेटिस्फाइड हो गया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, x - 1 कॉमन है दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है। इधर क्या बचा 12x, इधर क्या बचा -12। इस प्रकार से क्या हो गया हमारा आंसर। आगे हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन को देख के कैसा लग रहा है, थोड़ा तो अजीब लग रहा होगा क्योंकि वर्गमूल में है। घबराना बिल्कुल नहीं है, मैंने बताया था प्रोसेस फॉलो करना है। क्वेश्चन क्या है, √3y² + 9y + 6√3। पहला स्टेप जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ay² + by + c। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। a = क्या आ गया √3, b = क्या आ गया 9, c = क्या आ गया 6√3। इतना तो निकाले आप भी। आगे क्या किए हम, a गुणित c निकालेंगे, है ना। a गुणित c निकालेंगे तो क्या आएगा √3, ये है ना, इसका गुणा किससे होगा 6√3 से। अब कैसा आएगा ये, देखिए 6 का 6 लिख दीजिए, 6 का गुणा 1 से हो गया यहाँ पे, तो 6 आ गया गुणित। अब √3 गुणित √3, कोई भी संख्या अगर रूट में है और उसका उसी संख्या से गुणा है तो वही संख्या आता है बिना रूट के, समझे। √a गुणित √a करेंगे तो नॉर्मल a आएगा, ठीक। उसी प्रकार √3 गुणित √3 करेंगे तो नॉर्मल
3 आएगा। ठीक है, वही किए, √3 गुणा √3 किए तो कितना आ गया 3, और 6 गुणा 3 कितना हो गया 6 गुणा 3 18। ठीक है, तो A गुणा C कितना आ गया 18, B कितना है यहाँ पे 9। तो अब हमें क्या करना है, इस 9 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर 18 है और जोड़ने घटाने पर वापस वही 9 मिल जाए, है ना। तो किस में टूटेगा, 6 गुणा 3, 6 तो कितना होता है 18, और 6 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9। इसमें देखिए माइनस कहीं है नहीं, तो माइनस प्लस का झंझट नहीं है। सिंपली 9y को हम क्या लिख देंगे 6y प्लस 3y। ठीक है, लिखते हैं √3y² प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6√3। ठीक है, ये 9y को हमने 6y प्लस 3y में जोड़ दिया, 6 3 18 होता है, जो कि A गुणित C करने पर आ रहा है, और इनको जोड़ने पर 9y आ रहा है जो कि B का मान है। कहाँ गया B, ये B है ना, 9y 9। इतना क्लियर हो गया। इसमें यहाँ पे मेन अब दिक्कत क्या आएगा, कॉमन निकालने में। कॉमन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पहले बनाते हैं जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया। अब इन दोनों जोड़े में कॉमन क्या है ये देखिए। ये देखने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इसमें कुछ और बताता हूँ जो काम का है। देखिए हम 6y है, इस 6 को हम और क्या लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं, ये 2 का 2 लिख दिए, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3, बड़ा लिखते हैं अच्छे से दिखेगा। क्या लिख सकते हैं इसको 2 गुणा √3 गुणा √3। सॉल्व कीजिए, कितना आता है, √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 ही आएगा, ऐसे कि हमने देखा है यहाँ पे। तो √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 ही आएगा, और ये 2 तो है, तो 3 दूनी 6, कुल मिला के 6 को हम ये लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का कारण भी है क्योंकि यहाँ √3 है, हमें यहाँ पे √3 में कुछ चाहिए, तो √3 में हम इस प्रकार ला सकते हैं। ठीक है ना, एक स्टेप बस इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सेम ही है। AY² हो गया, प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा √3 गुणा √3। इतने को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, आ रहा है। y बचा यहाँ पे y प्लस 3y प्लस 6√3, बाकी सेम वैसे उतार दिए, 6 को बस हम क्या कर दिए चेंज कर दिए। अब की देखिए, अब जोड़ा बना इन दोनों का आपस में, इतने का आपस में एक जोड़ा बनेगा, इतने का आपस में एक जोड़ा बनेगा। अब इन दोनों जोड़े में कॉमन क्या है, देखिए y तो है, इसमें 2y है, इसमें 1y है, तो 1y निकलेगा। अब देखिए इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है ना, तो 1 √3 यहाँ से निकल जाएगा इसका। इसके अंदर में क्या बचेगा, √3 और y चला गया तो 1y यहाँ बचा, स्क्वायर था 1y गया तो 1y बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 बचा, 1 √3 चला गया है, 1 √3 बचा, और ये y भी क्या हो गया है बाहर आ गया है, तो यहाँ क्या बचा y प्लस 2√3, 1 √3 आ गया बाहर। यहाँ देखिए यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे 3, है ना, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच रहा है y प्लस, यहाँ से 6 में से 3 चला गया तो 2 बचेगा, क्योंकि 3 का गुणा 2 से होगा तो 6 आ जाएगा, है ना। तो 6 में से 3 चला गया तो 2 बचा, और ये क्या है √3। अब देखिए मैंने बताया था कि ये दोनों चीज़ें समान आनी चाहिए, समान आ रही है, और इसका आपस में गुणा करके देखिए ये पद वापस आपको मिलेगा, वो मिलना भी चाहिए। इसके बाद देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन y प्लस 2√3 y प्लस 2√3 इन दोनों में कॉमन है, तो वो आ जाएगा एक बार बाहर y प्लस 2√3। अंदर क्या बचेगा 3√3y प्लस 3, क्या बचा √3y प्लस 3। तो ये जो क्वेश्चन था, जो बहुपद था, उसका गुणनखंड करते गए हम, तो लास्ट में हमें 2 गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से देखिए रूट में था तो भी घबराने की बात नहीं है, सिंपल हम सॉल्व करते जाएंगे। और ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे हम लगाए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको रट लीजिए यहाँ पे को, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ √3 है तो हमें यहाँ भी √3 चाहिए।
y तो है ठीक है, लेकिन √3 भी चाहिए, तब ना ये कॉमन आएगा। तो इस प्रकार से हमारा 11वां क्वेश्चन भी ख़त्म। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन भी ऐसा ही बनेगा जैसे पहले के क्वेश्चन बनाए, 10वां भी वैसे ही बनेगा। बाकी सारे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अभी तक हमने जो सॉल्व किया उतने हिसाब से वो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 3 खत्म होता है। प्रश्नावली 3 में अगर आपको कोई भी परेशानी होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान बिल्कुल बताऊंगा। और अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4, और उसी के साथ हमारा चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, ख़त्म। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, हम 10वीं के गणित का पूरा डर हटा देंगे। अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको गणित में प्रॉब्लम होता है या डर लगता है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो आपको लग कैसा रहा है ये भी कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।